कि श्री कृष्ण ने गोकुल से जाते समय गोपियों से यह वादा किया था कि वह लौट के आएंगे, लेकिन वह मथुरा से लौटकर नहीं आते और इसके लिए वह उद्धव के हाथ से संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए, तो तुम ही अति बड़भागी और ना ही तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति है। अर्थात तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यवहार किसके समान है? कमल के पत्ते के समान है, तेल की गागर के समान है और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी पे ऐसी पड़े कि तुम किसी से प्रभावित हो जाओ। कोई कितना भी कुछ कहता जाए, लेकिन गोपियां जो है श्री कृष्ण को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। कहते हैं हमारे हरि हारी की लकड़ी। गोपियां क्या कहते हैं कि जो हमारे हरि मतलब श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर सूरदास। सूरदास चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से गोपियां जो है विरह की पीड़ा में है, दुख का कारण क्या है कि श्री कृष्ण ने गोकुल से जाते समय गोपियों से यह वादा किया था कि वह लौट के आएंगे, लेकिन वह मथुरा से लौटकर नहीं आते और इसके लिए वह उद्धव के हाथ से संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए कि तुम जाओ और वह संदेश दो कि वह मुझे भूल जाएं और किसी और के प्रेम में पड़ जाएं, अर्थात किसी और की आराधना करे। तो यही संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास जाता है। इस बात को सुनकर गोपियों की पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी और इसके प्रति उत्तर देते हुए गोपियां क्या कहते हैं, उद्धव तुम ही अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तागाते ताही मन अनुरागी। हे उद्धव तुम अति बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो और तुमने श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम को नहीं जाना और ना ही तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति है, अर्थात तुमने श्री कृष्ण के प्रति भी कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखा, क्योंकि श्री कृष्ण तो सबको प्रेम बांटते हैं। और हे उद्धव तुम उनके पास रहकर भी तुमने प्रेम को नहीं जाना और तुम हमारे लिए योग संदेश लेकर आए हो। तो तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यवहार किसके समान है? कमल के पत्ते के समान है, तेल की गागर के समान है। तो ये क्या कहा गया आगे, पुरइन पात रहत जल भीतर, पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी। जिस तरह पुरइन पात मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। पुरइन पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है और जब उसको पानी से बाहर निकाला जाएगा तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं छूती। अगला आता है ज्यो जल महा तेल की गगरी, ज्यो जल महा तेल की गगरी। तो यहाँ पर ज्यो मतलब जैसे, तेल की गगरी, तेल की गगरी मतलब कि उसमें तेल जिसमें रखा जाता है, अगर उस तेल की गगरी को पानी में डुबोया जाए, बूंद न ताकी लागी, उस पर भी पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। तो तुम्हारा मन भी उसी तरह है कि तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन ना तो तुमने प्रेम को जाना और ना ही तुमने उसको पहचाना। इसीलिए हमारे पास क्या लेकर आए, योग का संदेश कि तुम योग श्री कृष्ण को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन तो प्रेम के कमल के पत्ते के समान है और तेल की गागर के समान है। तो तुम किस तरह से प्रेम को जानो या समझोगे? प्रीति नदी, क्योंकि कहा है हे उद्धव तुमने कभी प्रीति नदी पैर न बोरे हो। प्रीति नदी पैर, प्रीति नदी मतलब क्या होता है? प्रेम की नदी। हे उद्धव तुम तो प्रेम को तब जानोगे ना जब तुमने प्रेम किया होगा, जब प्रेम किया ही नहीं तुमने तो प्रेम को क्या ही जानोगे हो। प्रीति नदी पैर न बोरे हो, क्योंकि तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया है। दृष्टि रूप न पागी, दृष्टि रूप परागी, परागी का अर्थ यहाँ पे आपका है मुग्ध होना, मतलब कि तुमने कभी किसी को देखकर मुग्ध भी नहीं हुए, प्रभावित भी नहीं हुए हो। परागी का अर्थ क्या है? प्रभावित होना, मुग्ध होना। अर्थात हे उद्धव ना ही तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी पे ऐसी पड़े कि तुम किसी से प्रभावित हो जाओ, तो तुम प्रेम को क्या ही जानोगे। हमारा दुख, हमारी पीड़ा को तुम नहीं समझोगे। तो गोपियों ने अपने दुख, अपने आप के व्यथा को बताते हुए आगे कहा है, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी गोपियों की तरफ से कहते हैं, गोपियां क्या कहती है स्वयं को? भोरी, अबला नारी कहती है कि हे उद्धव हम तो अबला नारी हैं और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल संलग्न हो रखी है, हम कैसे कृष्ण को भूल सकते हैं। तो हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति वैसी तरह से है जैसे गुड़ चाटी ज्योना पागी, गुड़ चीटी ज्योना पागी। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से चीटी गुड़ से चिपक जाती है और उस चीटी को गुड़ से अलग करना संभव नहीं है,
उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल संलग्न हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को भूल पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर गोपियां उधो गोपियों के लिए संदेश लाता है। कौन सा संदेश लाता है? योग साधना का संदेश लाता है। यह योग साधना के संदेश को सुनकर गोपियां श्री कृष्ण को बड़भागी कह के संबोधित करती है। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो। तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुमने प्रेम को नहीं जाना है। तुम्हारा व्यवहार तो उसी तरह से हो गया जिस तरह से कमल का पत्ता और तेल की गगरी है। जिस तरह से कमल का पत्ता और तेल की गगरी को अगर पानी में डुबो के निकाला जाए तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। तुम प्रेम को कहाँ जानोगे? तुमने तो प्रेम कभी किया ही नहीं है। जब प्रेम करते या किसी को उस दृष्टि से देखते तब तो तुम प्रेम को समझते। तो तुमने तो कभी प्रेम किया नहीं और ना ही कभी प्रेम की नदी में पैर डुबोया है। तो गोपियों ने अपने आप को भी अबला और भोरी नारी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह संलग्न है, उसी तरह मग्न है, जिस तरह से अगर गुड़ के साथ चींटी चिपक जाती है और उसको अलग करना संभव नहीं होता, इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भूल सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका पद, मन की मन ही माझ रही। मन की मन ही माझ रही, कही जाए कौन पे उधे ना ही परत कही। माझ रही मतलब आपके मन में की बात मन के अंदर ही रह गई है। मन की मन ही माझ रही अर्थात मन की बात मन में ही रह गई है। यहाँ पर मन की बात मन में ही रह गई। माझना मतलब क्या होता है? अंदर रहना, मन के अंदर रह जाना। अब गोपियों तो बहुत लंबे समय तक श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। अब श्री कृष्ण आए नहीं है, तो जो इंतजार का जो पल होता है अब तो वो बहुत और लंबा हो गया, वो खत्म ही नहीं होगा। तो अब वो श्री कृष्ण से जो उनको बातें करनी थी, जो अपना समय बिताया था उसको बताना था, अब वो बताएंगे कैसे? क्योंकि अब श्री कृष्ण तो लौट के आएंगे नहीं। तो उनके मन की बात मन में ही रह गई है। कही जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। कहा गया है कि हे उधो, तुम अपनी बात को कहते जाओ। उधो कौन सी बात करने आया था? योग साधना की। तो हे उधो, तुम अपनी बात कहते जाओ, नहीं परत कहे, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब तो हम श्री कृष्ण के प्रेम में, तुम कहो कहो भूलने के लिए, तब पर भी नहीं भूलेंगे। भूलना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हे उधो, तुम अपनी बात को कहते जाओ, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार, हमने एक बहुत लंबा समय गुजारा है उनके आने की आस में। हमारे जीवन का आधार क्या था? कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे जो है दुख या पीड़ा को दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा है अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। उनके आने की आस में श्री कृष्ण की, गोपियां क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के आने की आस में हमारे तन मन ने बहुत अधिक, विधा मतलब दुख, दुख सहा है। गोपियां क्या कहते हैं श्री उद्धव से? कि श्री कृष्ण के आने की आस में हमारे तन और मन ने बहुत दुख सहे हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब जोग, जोग मतलब योग संदेश। हे उद्धव, अब इस योग संदेश को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही। बिरहनी बिरह दही का यहाँ पर आशय, बिरहनी का अर्थ क्या होता है? हमारा वियोग, जो हमारा वियोग है श्री कृष्ण के प्रति। विरहनी दही मतलब विरह की आग में हम जल रही हैं। विरहनी विरह दही, हम तो पहले ही योग में है, हम दुख में है और हमारे दुख और अत्यधिक बढ़ गया है। तुम्हारी योग संदेश को सुन सुनकर, एक तो पहले ही हम दुख और पीड़ा में थी और तुम्हारे दुख को सुनकर हमारे विरह, हमारे दुख की पीड़ा जो थी वो और अब बढ़ गई है। तो इसलिए कहा गया है विरहनी विरह दही। तो पहले विरहनी मतलब जो विरह में थी, दुख में थी, पीड़ा में थी, अब उनकी जो पीड़ा है और अत्यधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जित हित, हम चाहते हैं कि हम गुहार लगाएं, हम किसी से मदद मांगे। किससे मदद मांगे? तो हम जहां, गोपियां कहते हैं कि चाहती हुती ते गुहार लगाए, उठते धार वही। चाहती हुती ते गुहार लगाए अर्थात हम चाहते हैं कि हम गुहार लगाए, हम किसी से मदद मांगे कि श्री कृष्ण ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। उठते धार वही, लेकिन जिधर भी हम मदद के लिए जा रहे हैं वहां से एक ही धार बहती आ रही है, एक ही बात कही जा रही है कि आप श्री कृष्ण को भूल जाएं और योग साधना को अपना लें। तो यहाँ पर सूरदास अब धीर धरे क्यों कहा गया है? गोपियां क्या कहती हैं कि सूरदास अब धीर, गोपियां अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं अब हम अपनी धीरज धारण क्यों करें?
अब तो श्री कृष्ण आ नहीं रहे, तो अब हम धीरज धारण नहीं करेंगे। मर जा दाना लही, क्योंकि अब किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं रह गई। कैसी मर्यादा की बात कही गई है यहाँ पर? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों ने समाज की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। क्योंकि आज के समाज का पता ही है, या पहले आज का समाज जैसा था, पहले का समाज तो और ज्यादा अत्यधिक प्रभावशाली था। तो वहां उस समय भी किसी के प्रेम में पड़ जाना अर्थात समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना। तो गोपियां यही कहते हैं, अब हम धीरज धारण क्यों करें, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में समाज की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, और श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को भी नहीं रखा। तो ना तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को रखा है, और ना ही हमने समाज की मर्यादा। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव की बातों को सुनकर कहती है, मन की मन ही माज रहे, अर्थात मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपनी बात को कहते जाओ, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने उनके आने की आस में बहुत दुख सहे हैं, उनके आने के आधार में हमारे तन मन ने बहुत दुख सहा है। अब यहाँ पे कहा गया है, अब तुम्हारी योग संदेश को सुन सुन के हमारे जो मन की बात है, हमारा विरह है, हमारा दुख है, हमारी पीड़ा है, और अत्यधिक बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि हम गुहार लगाएं, हम मदद मांगे किसी से, लेकिन जिससे भी मदद मांगने जाते हैं, सबके एक ही बात है कि आप योग साधना को अपना लें, अर्थात श्री कृष्ण को भूल जाएं। तो उस पर गोपियां क्या कहती है कि अब हम धीरज धारण क्यों करें, अब हम धीरज धारण क्यों करें, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण के प्रेम में समाज की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। ना तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को रखा, और ना ही हमने समाज की मर्यादा को रखा है। तो यहाँ पर तीसरा नेक्स्ट है, तीसरा पद, हमारे हरिल। अब गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बहुत लगाव था, बहुत अत्यधिक लगाव था। कोई कितना भी कुछ कहता जाए, लेकिन गोपियां जो है श्री कृष्ण को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार तरह तरह के उल्हाने दे रही थी, बार बार ये बताई जा रही थी कि हमने उनको इस तरह से प्रेम किया है, हमने उस तरह से प्रेम किया है, हमने उनके आने के लिए इतने ज्यादा सपने सजाए थे, अब वो नहीं आ रहे हैं, हम कैसे जिएंगे। मतलब अपना बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी उद्धव की बात को सुनकर। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां क्या कहते हैं कि जो हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल मतलब एक तरह का पक्षी होता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो कह रहे हैं गोपियां कि हमारे जो हरि है, हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी के पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। अर्थात गोपियों ने स्वयं को क्या कह के संबोधित किया है, हारिल पक्षी, और जो पंजों में जो लकड़ी है वो क्या है, श्री कृष्ण। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमने श्री कृष्ण को अपने पंजों में, अपने हृदय में इसका क्या है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और जिस तरह से हारिल पक्षी ने अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुआ है। तो यहाँ पे हारिल पक्षी गोपियां हैं, और जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण है। मन कम वचन नंद नंदन उर, मन, हमने अपने मन में, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब श्री कृष्ण, उर मतलब हृदय, हमने अपने मन में नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को यह दृढ़ करी पकड़ी, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। गोपियां क्या कहती है कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि, जागते, अब कहते हैं कि हम उनको भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जागते सोते सपने में दिन रात हर समय जो है कान्हा कान्हा की ही पुकार करते हैं। कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिन निशि, जागते सोते सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशि मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा मतलब श्री, कान्हा कान्हा श्री कृष्ण के बारे में बात करें, जकरी मतलब जपते रहते हैं। ओके, अगला है, सुनत जोग लागत है ऐसे, हे उद्धव, सुनत जोग लागत है ऐसे, जोग मतलब योग साधना का संदेश, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो योग संदेश है वो किसके समान लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान। अब आपने देखा होगा कभी कभी कोई कड़वी ककड़ी खा सकता है, नहीं खा सकता। तो जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, तो हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रेम को भुलाया भी नहीं जा सकता।
क्या कहा है गोपियों ने कि सुनत जोग लागत है ऐसे, तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन के ऐसा लग रहा है ज्यों कड़वी ककड़ी, कड़वी मतलब कड़वी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी तरह से योग साधना को भी अपनाया नहीं जा सकता। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब दुख पीड़ा, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए एक ऐसा दुख पीड़ा लेके आए हैं, देखी सुनी ना करी, जिसको कभी ना हमने देखा है और ना ही हमने कभी सुना है। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए एक ऐसा दुख लेकर आए हो जिसके बारे में ना ही हमने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, तिन्ही मतलब उन्हीं लोगों को सौंपो। हे उद्धव, कहा गया है सूरदास की तरफ से, गोपियां कहती हैं कि तिन्ही ले सौंपो, अर्थात उन्हीं लोगों को ये योग संदेश सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान हो। अब आप देखे होंगे चक्री क्या, अगर चलाते हैं तो स्थिर नहीं रहती ना, तो जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन बदलता रहता है किसी के प्रेम के लिए, तो वैसे ही लोगों को जाके ये योग संदेश सुनाया जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न निकल के आते हैं कि हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, यहाँ पे हरि किसको कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया है। हारिल पक्षी किसे संबोधित किया गया है, गोपियों को कहा गया है। हारिल पक्षी के पंजों में जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियों ने किस तरह से अपने अनन्य प्रेम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। वो दिन रात सपनों में जागते सोते कान्हा कान्हा को जगते रहते हैं। उन्होंने बड़ी दृढ़ता पूर्वक जो है नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। फिर कहते हैं कि उनकी जो योग संदेश है वो किसके समान बताया गया है, उद्धव द्वारा जो योग संदेश लाया गया है वो किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। फिर गोपियां क्या कहते हैं कि हे उद्धव तुम ये संदेश उन लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन चक्री के समान स्थिर ना हो। ठीक है, तो जिनका मन चक्री के समान हो, ऐसे लोगों को जाकर जो है योग साधना का संदेश सुनाया जाए। अब अगला क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हरि है राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव, हरि मतलब श्री कृष्ण, राजनीति मतलब कि बात को इधर उधर बढ़ा चढ़ा कर कहना, सामने वाले के समक्ष में ना कुछ बोलना, उनके लिए कुछ अलग बातें बोलना, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। तो हरि है राजनीति पढ़ाए, हे उद्धव तुम हरि हमारे श्री कृष्ण से तुम राजनीति पढ़ के आए हो। समझी बात कह मधुकर कर, उनसे जो बात तुमने सुना है समझा है वो किसके समान तुम कहते जा रहे हो, भौरे के समान। मधुरकर मतलब भौरा, भवरे के समान तुम गुनगुन गुनगुन उनकी बातों को दोहराते जा रहे हो। समाचार सब पाए, जो भी समाचार उनसे मिला है तुमको, तुम भवरे के समान जो है उसे गुनगुनाते जा रहे हो। एक अति चतुर पहले होते, कहा गया है कि श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत बड़े चतुर हैं, वो बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, अब उनके द्वारा जो तुम अपने गुरु से जो सीख करा है अब हमें तुम्हें सिखाने बैठे हो। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर है और जो तुम अपने गुरु से सीख कर आए हैं अब तुम वो हमें सिखा रहे हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि को हम जानते हैं, हम श्री कृष्ण की बुद्धि को अच्छे से जानते हैं। योग संदेश, जो हमें योग संदेश पढ़ाने आए हो, श्री कृष्ण की बुद्धि को हम अच्छे से जानते हैं, अब तुम हमारे को योग संदेश पढ़ाने आए हो। फिर उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण तो दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, हर किसी का भला ही करते हैं, तो क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है। तो हे उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत जाए, कि हे उद्धव भले लोग वो होते हैं जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। कहा गया है कि अगर आप भले मानुष हैं और आप अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो यहाँ पे कहा कि हे उद्धव भले लोग वो होते हैं जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपना मन फेर पाइए। गोपियां क्या कहती हैं कि अब हम अपना मन कैसे बदल लें। गोपियां उद्धव से यही कहती हैं कि हमारा मन तो चक्री के समान नहीं है कि इस व्यक्ति को छोड़कर दूसरे का प्रेम किया जाए, उस व्यक्ति को छोड़कर दूसरे से प्रेम किया जाए, हमारा मन तो ऐसा है ही नहीं। तो अब हम अपना मन कैसे बदल ले। यहाँ पे कहा गया है अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। चलत, चलत मतलब कौन चलने, श्री कृष्ण ने यहां से जाते हुए हमारा मन जो है चुरा लिया था।
हम अपना मन कैसे बदल लें? एक ही मन था हमारे पास, वो भी श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपने? वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? वो मतलब वे कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारे साथ अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति से जो दूसरों को अनीति से बचाते हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वो हमारे साथ अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? राजा धर्म ये तो सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पे कहा गया है, अब राजा का धर्म बताया गया है। गोपियों ने उद्धव से कहा कि राजा का धर्म वो है जो अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे। तो यहाँ पर अपनी प्रजा के लिए, हित के लिए कार्य करना, दूसरों को अन्याय से बचाना, दूसरों के लिए न्याय करना, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारे साथ अनीतिपूर्ण कार्य क्यों किया जा रहा है? ये सारा चीज हमारे साथ क्यों? तो यहाँ पे गोपियों ने उद्धव को कहा है कि तुम राजनीति पढ़ के आए हो, वो तो पहले ही बहुत चतुर है, अब हमारे को तुम योग साधना का संदेश सुना रहे हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि भले लोग वो होते हैं जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। हमारे पास तो एक ही मन था। गोपियाँ क्या कहती है? हमारे पास तो एक ही मन था और उसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया। तो फिर राजा का धर्म क्या से बताया है गोपियों ने? राजा का धर्म ये है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों अपने पद जो है समाप्त होते हैं और उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।